नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से परेशानियां अभी भी बरकरार हैं। कई इलाके हैं जहां पर कुछ हद तक जलस्तर कम हुआ है, लेकिन बात अगर पूर्वी बिहार की करें तो वहां पर परेशानियां और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हालात कैसे बने हुए हैं, किन किन इलाकों में ज़्यादा परेशानियां हैं, आपको बताते हैं। पूर्वी बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार भयावह हो रही है। गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। भागलपुर शहरी क्षेत्र और कहलगांव के बाद बुधवार को नौगछिया में भी पानी घुस गया। नौगछिया में गंगा और कोसी का पानी चारों तरफ फैलने लगा है। कोसी नदी का पानी नौगछिया बाजार की खरनई नदी में गिर रहा है। इससे नौगछिया बाजार में भी लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। कटिहार के मनिहारी रेलखंड पर बुधवार को पानी चढ़ गया है। इस रेलखंड पर अभी एकमात्र जानकी एक्सप्रेस चलती है। एडीआरएम ने बताया कि रेलवे स्थिति पर नजर रख रही है। मुंगेर और खगड़िया में भी बाढ़ के कारण लोगों की परेशानी बनी हुई है। सभी नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भागलपुर जिले के 502 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 8 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 123 पंचायत और 15 प्रखंड में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। पानी फिलहाल कम नहीं हो रहा है। हर दिन नए इलाके में पानी घुस भी रहा है। भागलपुर रेलखंड पर बुधवार को 5वें दिन भी ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। शनिवार से ही ट्रेनें नहीं चल रही हैं। कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई है, तो कई ट्रेनें या तो डाइवर्ट कर दी गई हैं या फिर शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई है। वहीं बात भागलपुर दानापुर इंटरसिटी की करें तो वो जमालपुर से ही खुल रही है। NH 80 पर भी वाहनों का परिचालन एक सप्ताह से ठप है। भागलपुर के दोनों ओर 15 किलोमीटर NH पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। आवागमन पूरी तरह से ठप है। कई प्रखंडों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। बहुत जरूरी होने पर आने जाने के लिए ये लोग नाव का उपयोग कर रहे हैं। भागलपुर के शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लोगों की परेशानी बाढ़ के कारण कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कई लोग सगे संबंधियों के यहाँ शरण लिए हुए हैं, तो कई लोग छत या ऊपर की मंजिल पर रह रहे हैं। बाढ़ राहत शिविरों में प्रशासन की ओर से लोगों की मदद भी की जा रही है। अधिकारी लगातार शिविरों का जायजा ले रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक बाढ़ पीड़ितों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। अररिया के पलासी प्रखंड होकर बहने वाली बकरा नदी के जलस्तर में भी बुधवार को तीसरे दिन कोई कमी नहीं आई। कुछ सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अभी भी निचले इलाके के आधा दर्जन गांव में बकरा का पानी फैला हुआ है। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर रतवा नदी का कटाव तेज होने से 1 दर्जन घर नदी में समा गए। कई घरों में अभी भी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। तो गंगा, कोसी के समेत अन्य नदियों में बढ़ते जलस्तर की वजह से परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पूर्वी बिहार में अभी भी खतरा कम नहीं हुआ है। जलस्तर में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है, बल्कि हर दिन जलस्तर बढ़ ही रहा है। कई घर कट चुके हैं। लोगों को रहने की दिक्कतें हो रही है और जिला मुख्यालय से कई प्रखंडों का संपर्क भी टूट गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से जो परेशानियां उत्पन्न हुई है वो आखिरकार कब तक खत्म हो पाती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।